अब क्या करेंगे? सब कुछ तो बिक गया। अखराजात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तो घर में फाकों की नौबत आ गई है। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। गाय थी, भैंसे थी, दूध घी मक्खन घर का था, अच्छा भला कारोबार था। और आज इतना भी नहीं है कि घर का चूल्हा जल सके। ये सब कुछ हो ही इतना अचानक गया कि इसमें आपका भी कसूर कोई नहीं। शेरी, वो शायद नहीं आपके बचपन का दोस्त, वो मदीना टेक्सटाइल मिल वाला। हाँ हाँ, उसके पास जाएं, उसको अपने सारे हालात बताएं। मुझे यकीन है वो आपकी जरूर मदद करेगा। लेकिन वो क्या सोचेगा? कहीं ये ना लगे कि मफाद फैलाने आया हूं। शेरी, वो आपका जिगरी दोस्त है। वो अच्छी तरह जानता है कि आपका अच्छा खासा कारोबार था। आज मुश्किल वक्त आ गया तो इसमें घबराने की क्या बात है? जाएं उसके पास। शेरी, अल्लाह ने जितना उसे दिया है ना, मुझे यकीन है उसने अच्छी खासी आपकी मदद कर देनी है। हो सकता है हमारे हालात बदल जाएं। शेरी, यही वक्त होता है जब दोस्त दोस्त के काम आता है। हिम्मत ना हार। ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास। बहुत दुख हुआ मुझे यार शायरी, ये जो तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हुई। बस यार, जो अल्लाह को मंजूर था। लेकिन तुम टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतर भी कर देगा। खैर, अब तुम मुझे ऑर्डर लगाओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। शाह यार, मुझे तो आते हुए शर्म आ रही थी। वो तो तुम्हारी भाभी ने कहा कि शाहद को हालात बताओ, वो यकीनन तुम्हारी माली मदद करेगा। बस इसी सिलसिले में आया हूँ यार। शहरी यार, तुम्हें अपने यार से शर्म आ रही है? अपने जिगरी यार से? याद करो बचपन में हम कितनी मस्ती किया करते थे। याद है एक दफा चाचा शकील की चारपाई उठा के हम गंदे नाले के पास रखे थे? याद है कि नहीं? यार अब तो हंसो, अब तो अपना मूड ठीक कर लो, हंस के दिखाओ मुझे। हाँ, ये हुई ना बात। मैं तुम्हारी मदद करूं, जरूर करूं। ये लो, तू मेरा जिगरी यार है। तुझे जब भी जरूरत पड़े ना, तुमने बिला झिझक मेरे पास आना है, शर्माना नहीं है, समझे? ये लो रखो। इतना अमीर आपका दोस्त, मिलों का मालिक, और सिर्फ 5,000 दिन। इसे भी गनीमत समझो। कम से कम कुछ दिन घर का चूल्हा तो जल जाएगा। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देंगे। हम सब्र करेंगे।
बेगम, ये रही आज की कमाई। माशाल्लाह। याद है जब आप शाही से आखिरी दफा 5,000 रुपया लेकर आए थे तो मैंने आपसे बोला था कि इन्हीं पैसे से कुछ छोटा मोटा काम भी शुरू करे। अल्लाह ने बरकत डाली हुई तो एक छोटी सी चिंगारी भी काफी है। हाँ, मुझे याद है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे पहले जैसे हालात नहीं रहे। आपके दोस्त शाहद ने हमारी काफी दफा मदद की है, बेशक थोड़ी थोड़ी की है, लेकिन आज जो हमारे हालात बदले हैं वो आपकी दोस्त की बदौलत ही हैं। आप वहां जाइएगा तो उसका जरूर शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैं जरूर जाऊंगा। आए, मैं आपको खाना देती हूँ। शारी यार, तुमने दिल खुश कर दिया। तुमने हिम्मत दिखाई और थोड़े से पैसों से अपना कारोबार चला लिया। बस यार, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ऐसे है कि ये तुम्हें मैं कुछ पैसों का चेक दे रहा हूँ, इससे तुम अपने कारोबार को और बढ़ाओ। यार शाहद, मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया। यार, ये पैसे मैं तुम पे कोई एहसान करने के लिए नहीं दे रहा, ये तो दोस्ती और मोहब्बत की निशानी है। ये 5 लाख का चेक है। यार शाहद, जब मेरे हालात खराब थे, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुमने सिर्फ मुझे 5,000 दिया, और आज जबकि मेरे हालात पहले से बेहतर है और तुम मुझे 5 लाख का चेक दे रहे हो। समझ नहीं आई यार। शायरी, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो मैं तभी समझ गया था कि तुम पे बुरा वक्त चल रहा है। अगर उस वक्त मैं तुम्हें 10 लाख भी दे देता तो वो भी मिट्टी हो जाने थे, क्योंकि बुरा वक्त हर चीज को खा जाता है। इसलिए मैं तुम्हें 5-5 हज़ार देता रहा ताकि तुमसे बुरा वक्त टलता रहे, और एट द एंड तुमने कर दिखाया। ये बड़ी रकम तुम्हारे लिए बरकत बनेगी और तुम्हारे कारोबार को बढ़ाएगी। दोस्तों, पर अब वक्त जब आता है तो बड़ी से बड़ी रकम भी बेकार हो जाती है, और अच्छा वक्त आ जाए तो छोटी सी मदद भी बड़ी बरकत बन जाती है। असल दोस्त वही है जो बुरा वक्त काटने को सहारा दे और अच्छे वक्त को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत सहारा बन जाए।